नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों, हमने 2-3 दिन से आपको कोई अपडेट नहीं दी है। समय की व्यस्तता थी, थोड़ा स्वास्थ्य भी सही नहीं था, लेकिन आज रविवार को हमने सोचा कि पिछले कुछ दिनों की सारी अपडेट आपको दे दें। शिक्षा मित्रों से संबंधित जो भी मैटर चल रहा है वो सारी अपडेट आपको एक एक करके हम बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही संक्षेप में आपको बताएंगे। सबसे पहले हम अपनी पुरानी वीडियो के बारे में ही बात करें, जिसमें हमने बताया था कि अनुदेशक बहन ने लखनऊ में धरना प्रदर्शन के समय शिक्षा मित्रों के संबंध में जो भी गलत बयान दिया था, उसको लेके प्रदेश अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पर सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगी है, अपनी गलती स्वीकार की है। और उन्होंने प्रदेश अध्यक्षों से, आम शिक्षा मित्रों से, सभी से ये जो बयान दिया अनुदेशक बहन ने, उसको लेके माफ़ी मांगी है। उन्होंने ये भी कहा है कि शिक्षा मित्र परिवार हमारा ही परिवार है, हमारा ही जो है परिवार का एक हिस्सा है। 1,44,000 शिक्षा मित्र हमारे परिवार के हिस्सा हैं। संविदा कर्मी हैं, हम भी संविदा कर्मी हैं, हम एक ही परिवार के साथ एकजुट रहेंगे। सरकार से अपनी बात मनवाने के लिए हम अपना निरंतर प्रयास करते रहेंगे और शिक्षा मित्र भाई किसी भी बात का बुरा ना माने। खैर, ऐसे जो है माफ़ीनामा होता है अक्सर सोशल मीडिया पर। जैसे ही विनेश फोगाट जी के संबंध में एक भाजपा कार्यकर्ता ने गलत टिप्पणी कर दी थी, जिसको लेके जिला अलीगढ़ में क्वार्सी थाने पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और उन्होंने इसको लेके एक वीडियो भी जारी करी, जिसमें उन्होंने माफ़ी मांगी और उन्होंने कहा कि गलती से हुआ और मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगा। उन्होंने विनेश फोगाट जी, जो देश का एक सम्मान है, उनको लेके एक अभद्र टिप्पणी की थी, जिसको लेके जाट समाज ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी थी। उसको लेके भी उन्होंने माफ़ी मांगी है। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर कभी कभी जो है ऐसी बातें निकल जाती हैं गलती से, और अच्छा होता है कि हम उस बात को स्वीकार करते हुए माफ़ी मांग लेते हैं। चलिए, शिक्षा में से जुड़ी और एक अगली अपडेट हम ये बताएंगे कि पिछली वीडियो में हमने आपको शिक्षा में संबंधित एक और अपडेट दी थी। वो थी जिला हमीरपुर की, जहां शिक्षा मित्र अगर एक दिन से अधिक अनुपस्थित पाया जाता है निरीक्षण में, तो उसकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। इसको लेकर आपके हमने कमेंट भी पढ़े थे, काफ़ी नकारात्मक कमेंट आपने भी जो है दिए थे। आपने बताया था कि इस तरह की खबरें नहीं दिखानी चाहिए, लेकिन हमने ये कहा था कि ये सचेत रहने की बात है। हमने ये भी कहा था कि ये आग अभी केवल हमीरपुर ज़िले की है, जैसे जैसे धीरे धीरे ये और ज़िलों में फैलेगी तो हो सकता है कि शिक्षा मित्रों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़े। और शिक्षा मित्र को अपने जिलाध्यक्षों से मिलकर तुरंत उसी ज़िले में इसका विरोध भी करना चाहिए कि हमारे 20 वर्षों की सेवा समाप्त कर दी जाएगी मात्र एक दिन के अनुपस्थित रहने पर। तो ये कहीं भी किसी भी तरीके से उचित नहीं है। लेकिन बात करें अब, तो अब प्रतापगढ़ ज़िले में भी ये बात सामने आ गई। प्रतापगढ़ ज़िले से भी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय ने निर्देश दे दिए हैं कि यदि कोई शिक्षा मित्र और अनुदेशक 3 दिन से अधिक अनुपस्थित मिलता है निरीक्षण में, तो उसकी सेवा समाप्त की जाएगी। या निरीक्षण करते वक्त 3 बार वो अनुपस्थित मिलते हैं तो चौथी बार उनको नहीं छोड़ा जाएगा, उनको सीधे उनकी सेवा समाप्ति कर घर बैठाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे और जिलों में ये बातें जब निकल के सामने आएंगी जिला विशेष शिक्षा अधिकारी के द्वारा या जिलाधिकारी महोदय के द्वारा, तो शिक्षा मित्रों को काफ़ी इससे नुकसान होगा। और इसको लेके शिक्षा मित्र संगठन अभी से संज्ञान में ले ले और इसका विरोध दर्ज कराए, या इसमें जो है उनसे बात करें कि ऐसा आदेश आप क्यों निकाल रहे हैं। इससे शिक्षा मित्रों का मनोबल टूटता है। कभी कभी कोई इमरजेंसी में ऐसा काम आता है जो विद्यालय से जाना पड़ जाता है, नहीं तो ऐसी स्थिति में अगर सेवा समाप्ति वाली बात आती है तो शिक्षा मित्रों को काफ़ी दुख होता है। तो शिक्षा मित्र संगठन भी इस बात को संज्ञान में लेते हुए आगे अपनी जो है तैयारी करें। इन दोनों जिलों में शिक्षा मित्र संगठन चाहे तो प्रशासन से बात कर सकता है, लेकिन हम बस ये कहना चाहेंगे कि शिक्षा मित्रों से संबंधित जो खबरें होती हैं वो अच्छी बुरी अपने स्तर से होती हैं, उसमें हमारे कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बहुत से लोगों ने पहले भी कहा था कि कभी शिक्षा मित्रों को लेकर अच्छी खबर नहीं आती है, तो अच्छी खबर ना आने का कारण खुद हम ही हैं, क्योंकि शिक्षा मित्र समाज ने, शिक्षा मित्र के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो पिछले जो सारे काम किए हैं उसकी वजह से शायद ये परेशानियां सामने आ रही हैं कि अभी तक शिक्षा मित्रों की मांगें नहीं सुनी जा रही हैं। अभी मैंने एक सोशल मीडिया पर वीडियो देखी जिसमें बताया गया कि 20,000 रुपये मानदेय का जो प्रस्ताव ठुकराया गया था जितेंद्र साय जी के द्वारा और गाजी इमाम आला जी के द्वारा, वो आज तक शिक्षा मित्रों को भुगतना पड़ रहा है। वरना पिछले 7 सालों से शिक्षा मित्रों को 20,000 रुपये मानदेय मिल भी रहा होता और मानदेय बढ़ोतरी की मांग बीच में उठाने के बाद शायद और मानदेय बढ़ भी गया होता। शायद उसी समय की ये सरकार की जो है नाराज़गी हो सकती है कि जब हमने 20,000 रुपये दिए प्रति माह मानदेय के हिसाब से हम देने के लिए तैयार थे,
तब इन्होंने स्वीकार नहीं किया, तो अब मानदेय हम इनका बढ़ाएंगे ही नहीं। ये हो सकता है, लेकिन देखिए पिता का गुस्सा बच्चों से कुछ समय के लिए होता है, ज़्यादा समय के लिए हम नहीं कह सकते कि वो इस बात को अभी तक लेके बैठे होंगे। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं विभिन्न संगठन जो शिक्षा मित्रों के बने हुए हैं, उसका खामियाजा आम शिक्षा मित्रों को भुगतना पड़ा ही है। शिक्षा मित्र संगठन जो एकजुट होकर एक मांग रखे सरकार के सामने नहीं जाएंगे, शिक्षा मित्रों का भला नहीं होगा। और यही बात कही जा रही है 5 सितंबर को होने वाले धरने को लेके, कि जब तक उमा देवी हो, चाहे शिव कुमार शुक्ला जी हो, चाहे जितेंद्र साय जी का संगठन हो, अनिल कुमार यादव जी का हो, चाहे धर्मेंद्र पांडे जी का हो, किसी का भी हो, जब तक सभी एक साथ एक मंच पे आके एक बात नहीं रखेंगे, कोई भी बात पूरी नहीं होगी। और ये भी बात कही जा रही है कि धरने को लेके जो आगे की रणनीतियां हैं उसको प्रदेश अध्यक्ष स्पष्ट करे, बिल्कुल साफ कहें कि आखिर धरना प्रदर्शन किन बातों पर कैसे हो रहा है। जैसे कुछ लोगों ने मांग की है कि धरना प्रदर्शन एक दिन का नहीं होना चाहिए, अनवरत होना चाहिए। उन्होंने मांग की है कि धरना प्रदर्शन में मांग सिर्फ एक होनी चाहिए कि कमेटी की रिपोर्ट को उजागर किया जाए, हमें कोई भी आश्वासन नहीं चाहिए। अनुदेशकों का धरना अभी समाप्त हुआ है और उसमें लिखित आश्वासन मिले हैं 11 बिंदुओं पर, लेकिन सभी में बस यही लिखा हुआ है कि आपकी इन मांगों पर विचार किया जाएगा। कुछ नीतिगत मामले बताए गए, तो कुछ के लिए अनुभव बताया गया कि चलिए इनका निरीक्षण करते हैं और आगे हम विचार करके बताते हैं। कुल मिला के सिर्फ आश्वासन ही मिला है 11 बिंदुओं पर। अनुदेशकों को वहाँ से खाली हाथ ही लौट के आना पड़ा है। क्या शिक्षा मित्र भी ऐसे ही खाली हाथ लौट के आएगा? क्या उसको भी ऐसे ही आश्वासन लिखित में मिल जाएगा तो धरना प्रदर्शन समाप्त हो जाएगा, या कमेटी की रिपोर्ट सामने आने के बाद ही वहाँ पर धरना समाप्त होगा? ये सारे सवाल शिक्षा मित्रों के जहन में गूंज रहे हैं। वो पूछना चाहते हैं प्रदेश अध्यक्ष से कि क्या ऐसा होगा। और अगर एक दिन के लिए धरना रख रहे हैं तो कोई भी शिक्षा मित्र वहाँ जाना नहीं चाहेगा, क्योंकि वो जानते हैं कि एक दिन का परिणाम कोई भी हासिल नहीं होगा। जो पहले भी जो हो चुका है एक दिन का धरना, उसके अंतर्गत बस कमेटी बनी, कमेटी की रिपोर्ट लेकिन नहीं आई। तो पहली बात, सभी संगठन एकजुट हुए कि नहीं हुए? प्रदेश अध्यक्ष ने सभी संगठनों को निमंत्रण दिया या नहीं दिया? और धरने में क्या रणनीति है, कौन कौन से ज़िले कब कब वहाँ पर शामिल होंगे? क्योंकि जब धरना अनवरत चलता है तो सभी ज़िलों को एक साथ वहाँ नहीं बुलाया जाता है। पूर्वांचल और इधर पश्चिमी साइड के जो ज़िले हैं उनको तिथि देती जाती है कि वो इस हिसाब से लखनऊ आएँ और अपने धरने में अपना प्रतिभाग करें। ये सारी रणनीतियाँ आप पिछले कई सालों से देखते आ रहे हैं। क्या उसी पर ये आगे काम चलेगा या सिर्फ और सिर्फ सरकार को जगाने के लिए एक दिवसीय धरना होगा? आप पूछिए अपने प्रदेश अध्यक्ष जी से, अपने जिलाध्यक्ष से सवाल कीजिए, जवाब मिलेगा तो आपको पता होगा कि 5 सितंबर को क्या होने वाला है। चलिए, शिक्षा मित्रों से जुड़ी एक और आखिरी अपडेट यही कि जितेंद्र साय जी का संगठन 12 तारीख को यानी 12 अगस्त को जिला हाथरस में ज्ञापन देगा जिला विशेष शिक्षा अधिकारी महोदय को, और ये ज्ञापन जाएगा माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम। आपके क्या विचार हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या शिक्षा मित्रों को एकजुट होकर वहाँ नहीं जाना चाहिए? क्या प्रदेश अध्यक्ष को अपनी जो धरने की रणनीति है वो सबके सामने नहीं लानी चाहिए? नीचे कमेंट करिए। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि शिक्षा मित्र से जुड़ी अपडेट हम आपको दे सकें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।